लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फिलिप, ब्लैक गॉड, लीजिंग इन सभी ने साथ में मिलकर रॉयल स्पिरिट शेल्टर पर हमला कर दिया था। आइंशैन ने भी इस फाइट को ज्वाइन किया था एंड मौका देखकर वो स्पिरिट हॉल के अंदर आ चुका था। लेकिन अजीब बात थी कि स्पिरिट हॉल के बाहर बहुत सारे स्केलेटल रैंक के बीस्ट थे, लेकिन उनमें से एक भी बीस्ट स्पिरिट हॉल के अंदर नहीं आ रहा था। अब आगे आइंशैन को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी। वो सामने देखता है, उसके सामने बहुत बड़ी स्पिरिट गॉड की मूर्ति थी। उस स्पिरिट गॉड की मूर्ति के माथे पर इस स्पिरिट का स्पिरिट स्टोन चिपका हुआ था। आइंशैन उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है। वो उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सामने ही वो स्पिरिट खड़ी हुई थी जो गुस्से से आइंशैन को घूर रही थी। आइंशैन समझ गया था कि उसके लिए स्पिरिट स्टोन हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन वो पीछे भी हटने वाला नहीं था। वो इस स्पिरिट पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ये स्पिरिट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। वो अपनी स्वॉर्ड से आइंशैन से फाइट करना शुरू कर देती है। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज़्यादा फास्ट थी। ऐसे में आइंशैन के लिए उसके हमलों को ब्लॉक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ उसके हमलों में एक अजीब सी पावर थी। आइंशैन समझ रहा था कि अगर वो ज़्यादा देर तक इस पावर को काउंटर करने के लिए अपने सैबल पंजों का यूज़ करेगा तो अगले कुछ ही पलों में उसके सैबल पंजे ही टूट जाएंगे एंड फिर वो अपने सैबल पंजे ही खो देगा। आइंशैन के सैबल पंजे वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केलेटल रैंक की बीस्ट सोल थी। इसके बावजूद वो इस स्पिरिट के हमलों को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। इससे आइंशैन समझ गया था कि एक रॉयल स्पिरिट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। उसने एक रॉयल स्पिरिट की पावर को कम आंक लिया था, लेकिन आज की फाइट में वो ये समझ गया था कि रॉयल स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। रॉयल स्पिरिट उस पर बहुत से हमले करती है, जिनमें से कुछ हमले आइंशैन को लग भी जाते हैं। आइंशैन ने अपना गोल्डन आर्मर पहन रखा था, साथ ही साथ उसने घोस्ट स्टोन की टैटू बीस्ट सोल को भी एक्टिवेट कर दिया था। इस वजह से उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इसके बावजूद जब वो हमले उसे लगते हैं तो उसकी बॉडी पर चोटें आ जाती हैं। आइंशैन समझ गया था कि इस तरह से फाइट करते हुए तो इस स्पिरिट को नहीं मार पाएगा। उल्टा एक मोमेंट पर वो फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी कि ये स्पिरिट ही आइंशैन को मार देगी। इसलिए वो जल्दी से मैड शील्ड को बाहर बुलाता है एंड उसे इस स्पिरिट को रोकने के लिए कहता है, लेकिन स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो अपने कुछ ही हमलों में मैड शील्ड को बीच में से काट देती है। आइंशैन का मैड शील्ड बीच में से कट चुका था, लेकिन इस दौरान आइंशैन स्पिरिट गॉड की मूर्ति के पास पहुंच गया था। वो स्पिरिट गॉड की मूर्ति की तरफ जाने लगता है। वो अभी के लिए क्लाउड स्टेप्स का यूज़ कर रहा था, इस वजह से वो स्पिरिट गॉड के माथे के काफ़ी करीब पहुंच गया था, लेकिन तभी वो सिल्वर स्पिरिट उसके पीछे आ जाती है। ये देखकर आइंशैन अपने गोल्डन सैंडवॉर्म को उसका सामना करने के लिए भेज देता है, लेकिन गोल्डन सैंडवॉर्म भी उस स्पिरिट के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। ये देखकर आइंशैन जल्दी से गोल्डन सैंडवॉर्म को वापस ले लेता है। उसने मैड शील्ड को तो खो ही दिया था, पर अब वो अपने गोल्डन सैंडवॉर्म को भी नहीं खोना चाहता था। साथ ही साथ वो स्पिरिट गॉड के माथे के काफ़ी करीब पहुंच गया था। वो कुछ ही पलों में उस माथे के बहुत ही पास पहुंच जाता है एंड तेज़ी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्पिरिट स्टोन को हासिल करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में वो स्पिरिट स्टोन बस आने ही वाला था, पर तभी अचानक से उसे कुछ अजीब फील होता है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कहीं से एक पावरफुल हमला आता है जो सीधा जाकर आइंशैन को लगता है एंड आइंशैन घायल होकर दूर जाकर गिरता है। वो स्पिरिट गॉड की मूर्ति से काफ़ी दूर आ चुका था। आइंशैन जल्दी से हमला करने वाले को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस पर यह हमला एक स्पिरिट ने किया था जो देखने में बिल्कुल उस सिल्वर स्पिरिट जैसी लगती थी। लेकिन हाँ, ये सिल्वर स्पिरिट नहीं थी, बल्कि एक गोल्डन स्पिरिट थी। आइंशैन उस गोल्डन स्पिरिट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। उधर वो गोल्डन स्पिरिट आइंशैन पर हमला करना शुरू कर देती है एंड उसे कुछ ही पलों में स्पिरिट गॉड की मूर्ति से बहुत दूर पहुंचा देती है। तभी आइंशैन देखता है कि इस हॉल में
एक स्पिरिट गॉड नहीं है बल्कि दो स्पिरिट गॉड हैं एंड दोनों के ही माथों पर स्पिरिट स्टोन है। कुछ ही पलों में हाइंशन को ये समझ आ गया था कि ये शेल्टर एक बहुत ही रेयर ट्विन स्पिरिट शेल्टर है। ये समझ आते ही हाइंशन अब समझ गया था कि अगर वो और देर तक यहाँ पर रुका रहा तो उसका मरना पक्का है। उसके लिए सिल्वर स्पिरिट को संभालना ही मुश्किल था। ऐसे में अब एक गोल्डन स्पिरिट जो सिल्वर स्पिरिट जितनी ही पावरफुल थी, उसके वहाँ पर आ जाने के बाद तो हाइंशन अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था एंड उसके पास भागना ही एकमात्र ऑप्शन था। वो अपने पंख निकालकर पूरी स्पीड के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन ये देखकर वो दोनों स्पिरिट साथ मिलकर हाइंशन पर हमला करना शुरू कर देती हैं। उनके हमले बहुत ज़्यादा पावरफुल थे जो लगातार हाइंशन की बॉडी पर लग रहे थे। हाइंशन ने अपना आर्मर पहन रखा था, उसने अपने टैटू बीस्ट सोल भी एक्टिवेट कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद जब उनके हमले हाइंशन को लगते हैं तो हाइंशन बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसने अपने उड़ने की एबिलिटी तक खो दी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस दौरान वो हॉल के एंट्रेंस पर आने में कामयाब हो गया था। एंट्रेंस के बाहर ही बहुत सारे बीस्ट थे। ये देखकर हाइंशन जल्दी से अपने सुनहरे शेर को बाहर बुलाता है एंड उसकी पीठ पर बैठ जाता है। सुनहरा शेर बाहर आते ही आसपास मौजूद बीस्टों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन आसपास मौजूद बीस्ट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे एंड वो लगातार हाइंशन और सुनहरे शेर पर हमला करते जा रहे थे। ये देखकर हाइंशन सुनहरे शेर को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सुनहरा शेर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन ये बीस्ट उस पर पीछे से हमला कर कर उसे लगातार घायल करते जा रहे थे। इस वजह से इतना पावरफुल होने के बावजूद सुनहरे शेर की हालत खराब होती जा रही थी। पर अच्छी बात ये थी कि इस दौरान वो लोग सेफ जोन के काफ़ी करीब आ चुके थे। एक बार हाइंशन सेफ जोन पर पहुंच जाता तब उसे इन बीस्टों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यही सोचते हुए हाइंशन गोल्डन शेर को और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए कहता है। सुनहरा शेर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि शेल्टर में मौजूद बीस्टों ने उस पर लगातार हमला कर कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब वो चल तक नहीं पा रहा था। हाइंशन भी ये देखकर परेशान हो गया था, पर वो ये भी जानता था कि इस बारे में सोचने का अभी सही समय नहीं है। यही सोचकर वो जल्दी से सुनहरे शेर को वापस लेता है एंड अपने पंखों का यूज़ कर कर वहाँ से उड़ते हुए दूर जाने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट उसका पीछा करने लगते हैं। तभी एक काऊ जैसा दिखने वाला बीस्ट उसकी तरफ आता है, जो वहाँ पर आकर हाइंशन पर लगातार हमले करने लगता है। इसके पास उड़ने की एबिलिटी थी, ऐसे में हाइंशन उड़कर इससे नहीं बच सकता था, इसलिए हाइंशन इससे फाइट करना शुरू कर देता है। ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि इसके पास कमाल की फाइटिंग एबिलिटी थी, साथ ही साथ उड़ने की भी एबिलिटी थी, लेकिन था तो एक स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट ही। ऐसे में हाइंशन के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। हाइंशन कुछ ही पलों में अपने पंजों के जरिए इसे बुरी तरह से घायल कर देता है एंड फिर आखिरी हमला कर कर इसे बहुत इजीली मार देता है। इस बीस्ट के मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है कि एडबर्ड रैंक की बीस्ट घोस्ट हेल मारी गई। आपको घोस्ट हेल की बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 कि एडबर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। लेकिन हाइंशन के पास इस चीज़ पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है एंड फाइनली सेफ जोन में आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा क्रिस्टल पैलेस में आ जाता है। वो बुरी तरह से घायल था, इस वजह से वो सबसे पहले खुद को हील करने की कोशिश करता है। इस दौरान उसके मन में वो सब नज़ारे चल रहे थे जो उसने फ़ाइट के दौरान एक्सपीरियंस किए थे। उस फाइट में उसका सुनहरा शेर, गोल्डन सैंडवॉर्म, ये दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे एंड उसने अपने मैड शील्ड को भी खो दिया था। हाइंशन समझ गया था कि उसके लिए इन दोनों ट्विन स्पिरिट को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन वो इन्हें मारना चाहता था क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी। ऐसे में हाइंशन ने डिसाइड कर लिया था कि वो इनका शिकार कर कर रहेगा, लेकिन
उसके पास अभी इतनी पावर नहीं थी कि उनका शिकार कर सके, इसलिए सबसे पहले उसे अपनी पावर बढ़ानी थी। तभी वो जल्दी से होस्ट हेल की बीस्ट सोल का टाइप चेक करता है। वो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल थी। हानशेन को ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल की ज़रूरत नहीं थी, उसे एक ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल की ज़रूरत थी। ऐसे में ये बीस्ट सोल उसके किसी काम की नहीं थी। लेकिन हाँ, हानशेन इसे वायलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर कर फ्यूचर में इसे ऊंची कीमत पर बेच सकता था। ऐसे में पूरी तरह से बेकार भी नहीं थी। अब हानशेन को दो चीज़ें करनी थी। उसे एक ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल हासिल करनी थी, साथ ही साथ उसे एक ऐसी ब्लेड टेक्निक सीखने की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो एक साथ दो शॉट्स का यूज़ कर सके। ऐसा कर कर ही वो इन ट्विन स्पिरिट्स को मार सकता था। यही सोचकर हानशेन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डफने आ जाता है एंड एक ऐसे ब्लेड टेक्निक के बारे में रिसर्च करने लगता है जिसे सीखने के बाद हानशेन एक साथ दो शॉट्स का यूज़ कर सके। इस दौरान उसके पास टेंजिन आता है जो इस बारे में हानशेन से पूछता है एंड हानशेन को कुछ एडवाइस भी देता है। हानशेन उसकी एडवाइस मानता है, लेकिन तभी शेंजिन को कुछ काम आने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हानशेन रिसर्च करना जारी रखता है एंड फाइनली काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक मिल जाती है जो दो स्वॉर्ड्स के यूज़ को प्रीफर करती थी। लेकिन इस टेक्निक में दो लोग एक साथ मिलकर एक एक स्वॉर्ड से साथ में ऐसे काम करते थे जैसे वो दोनों एक हों। लेकिन हानशेन अपने लिए कोई साथी नहीं ढूंढ सकता था जो इस मार्शल आर्ट टेक्निक में उसकी मदद कर सके। हानशेन को खुद ही इस टेक्निक को थोड़ा मॉडिफाई कर कर एक ऐसी टेक्निक बनानी थी जिसके ज़रिए हानशेन अकेला ही दो शॉट्स का यूज़ कर सके। यही सोचकर हानशेन काम पर लग जाता है। हानशेन इस काम को भी कर रहा था, साथ ही साथ उसे एक ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल की भी ज़रूरत थी। इसी बारे में सोचते हुए वो स्टारविल शेल्टर आ जाता है एंड लीजिंग से मिलकर उसे अपनी सारी बात बताता है। लीजिंग भी थोड़ा सोच में पड़ गया था। एक ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल काफ़ी ज़्यादा रेयर होती थी, लेकिन हानशेन एक स्केटबर्ग रैंक की ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल के बदले में एक वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ग रैंक की ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल दे रहा था। ऐसे में ये नामुमकिन भी नहीं था। यही सोचकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, अगर तुम्हें एक ह्यूमनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल चाहिए तो हमें वो बीस्ट सोल मिल सकती है। जब तुम उस बीस्ट सोल का यूज़ करोगे तो तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, लेकिन वो बीस्ट सोल तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाएगी। हानशेन को ये बीस्ट सोल अपने लिए परफेक्ट लगती है एंड वो कहता है, आखिर किसके पास ये बीस्ट सोल है। ये सुनकर लीजिंग थोड़ी परेशानी के साथ कहता है, ये बीस्ट सोल ब्लैक गॉड के पास है, ऐसे में तुम्हारे लिए इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हानशेन भी बात को समझ रहा था, लेकिन उसे ये बीस्ट सोल चाहिए थी, इसलिए वो कहता है, तुम ब्लैक गॉड को कांटेक्ट करो, बाकी डील के दौरान हम सब देख लेंगे। उसके कहे मुताबिक लीजिंग वैसा ही करता है। अगले दिन ब्लैक गॉड अपने साथियों के साथ स्टारविल शेल्टर आ जाता है। वो डील करने के लिए मान गया था, लेकिन वो अपने इतने साथियों के साथ वहाँ पर आया था। ये देखकर लीजिंग कहता है, ब्लैक गॉड, हम लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रेड के लिए मिले हैं, हम यहाँ पर फाइट करने नहीं आए हैं। तो इस पर ब्लैक गॉड कहता है, देखो, ये मेरे और हानशेन के बीच का मैटर है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद वो हानशेन से कहता है, हानशेन, कि तुम में हिम्मत है मेरे साथ एक शर्त लगाने की। अगर उस शर्त में तुम जीतोगे तो उस शर्त को जीतने के बाद तुम्हारी और मेरी दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये सुनकर हानशेन कहता है, कैसी शर्त। तो इस पर ब्लैक गॉड कहता है, हम दोनों फाइट करेंगे, उस फाइट में कोई भी जीते लेकिन हमारी दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर उस फाइट में तुम हारे तो तुम्हें अपनी वो गोस्ट हेल बीस्ट सोल मुझे फ्री में देनी होगी। उसके बदले में तुम्हें मेरे पास मौजूद ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं हारा तो फिर तुम्हें अपने ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट सोल मुझे देने की ज़रूरत नहीं होगी।
मैं फ्री में तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन 20 सोल दे दूंगा। ये सुनकर हाइंशन कहता है, अगर मैं तुम्हारी इस शर्त को मना कर दूं तो इस पर ब्लैक गॉड कहता है, तो फिर हम दोनों के बीच दुश्मनी हो जाएगी। एंड ब्लैक गॉड अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता है। ये सुनते ही ब्लैक गॉड के साथ आए साथी आगे आने लगते हैं, पर ये देखते ही लीजिंग आगे आता है एंड कहता है, ब्लैक गॉड, ये तुम्हारा ब्लैक गॉड शेल्टर नहीं बल्कि स्टारविल शेल्टर है। ऐसे में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर ब्लैक गॉड को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो जानता था कि ये स्टारविल शेल्टर है, ऐसे में वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। ब्लैक गॉड को लगा था कि हाइंशन उसके फाइट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन तभी हाइंशन कहता है, ठीक है, हम दोनों एक 1-on-1 फाइट करेंगे एंड जो भी जीतेगा उसे शर्त के मुताबिक रिवॉर्ड मिलेगा। इस चीज़ ने ब्लैक गॉड तो छोड़ो, लीजिंग को भी चौंका दिया था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।